पंजाब के लिए पोंटिंग ने आईपीएल ऑक्शन में इस बार जिस तरह के खिलाड़ियों पर दांव लगाया है वो है ऑलराउंडर्स और ऑलराउंडर्स में भी फॉरेन ऑलराउंडर्स। वैसे तो आईपीएल में इंपैक्ट प्लेयर रूल होने की वजह से जो बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स होते हैं वो इजीली फिल्टर हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास क्वालिटी ऑलराउंडर है, जेन्युइन ऑलराउंडर है, तो वो डिफरेंस डालता है बिकॉज उसके होने से आपको ऑप्शंस मिलते हैं, टीम में बैलेंस बेटर होता है। दूसरी चीज जो टी20 के गेम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बॉलिंग। आपको मैचेस जिताती है, टूर्नामेंट जिताती है। इन दो चीजों पर पंजाब ने इस बार बहुत फोकस किया है और दोनों ही डिपार्टमेंट में, चाहे वो इंडियन प्लेयर हो चाहे वो फॉरेन प्लेयर हो, खिलाड़ियों को ज्यादा लेके आए हैं। तो पंजाब के टीम का रिव्यू है, क्या पंजाब ने ऐसी टीम बना ली है जो इस बार आईपीएल ऑक्शन में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। आप इस स्क्वाड पर नजर डालिए और ऑलराउंडर्स पर गौर करिए जो फॉरेन ऑलराउंडर्स ये लेके आए हैं। मार्कस स्टोइनिस दुनिया की किसी भी टी20 टीम में एज अ बैट्समैन खेलने की काबिलियत रखते हैं, प्लस गेंदबाजी से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल की भी गेंदबाजी बहुत अंडररेटेड है और टी20 क्रिकेट में अगर आप ग्रेटेस्ट प्लेयर्स की बात करेंगे तो ग्लेन मैक्सवेल उनमें से एक हैं। भले ही आईपीएल में आके उन्होंने उस तरह का प्रदर्शन ना किया हो, बट हु नोज कब ग्लेन मैक्सवेल उस तरह से ब्लास्ट करने लग जाएं जिसके लिए वो वर्ल्ड क्रिकेट में जाने जाते हैं। देन मार्को यानसन जिस तरह से इमर्ज हो रहे हैं एज अ बैट्समैन, आपने इंडिया साउथ अफ्रीका की सीरीज में देखा, बिग बैश में देखा, प्लस गेंदबाजी में जो डेथ गेंदबाजी इंप्रूव हो रही है, तो टी20 क्रिकेट में उनका कद बढ़ता जा रहा है एज ए ऑलराउंडर। अजमतुल्लाह उमर जई भी प्रॉमिसिंग ऑलराउंडर हैं, एरन हार्डी भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में इमर्ज कर रहे हैं। तो कुछ अच्छे क्वालिटी ऑलराउंडर, कुछ इमर्ज करते हुए फॉरेन ऑलराउंडर, फिर इंडियंस पर भी आए जो ऑलराउंडर्स इनके पास हैं। शशांक सिंह को इन्होंने लिया, सूर्यांश हेगड़े डाउन द ऑर्डर बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन जो मीडियम पेस गेंदबाजी भी करता है। मुसीर खान के रूप में एक स्पिन बॉलिंग जेन्युइन ऑलराउंडर आप कह सकते हैं उनको, और हरप्रीत बरार जो कंट्रीब्यूशंस उनके पंजाब के लिए रहे वो भी बहुत कमाल के रहे। सो ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में ये टीम पूरे नंबर लेके जाती है। उसके बाद अगर आप गेंदबाजी की बात करें तो अर्शदीप सिंह के रूप में इनके पास दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इन टी20 क्रिकेट मौजूद है। यूजी चहल के रूप में एक बेहतर लेग स्पिनर है, लेग स्पिनर्स इस फॉर्मेट में विकेट टेकर हैं, और जिस तरह से यूजी चहल ने पिछले 2-3 साल में प्रदर्शन किया है वो भी बहुत कमाल का रहा है। उसके बाद मार्को यानसन की गेंदबाजी की बात हमने ऑलरेडी की। जेवियर ब्रैटलेट जो बिग बैश में बहुत शानदार प्रदर्शन करके आए हैं तो वो भी एक विकेट टेकर की भूमिका में रहेंगे। लॉकी फर्गुसन एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी और उनके पास जो एक्स्ट्रा पेस है वो जरूर डिफरेंस डालती है, भले ही वो बैकअप की तरह इस्तेमाल होंगे इस टीम में। फिर इंडियन फास्ट बॉलर अगर आप देखें, जो 3 नाम इनके पास हैं वो इंडिया की क्रिकेट में, टी20 क्रिकेट में अच्छे गेंदबाज माने जाएंगे। विजय कुमार बेशक, यश ठाकुर और कुलदीप सेन। ये वो दूसरे फॉर्मेट वाले गेंदबाज नहीं है जिनको रेड बॉल के स्पेशल गेंदबाज हैं, टी20 का ज्यादा आइडिया नहीं है। ये ऐसे गेंदबाज हैं इनको आप खिलाने को रेड बॉल क्रिकेट भी खिला सकते हैं, वहां भी अच्छा करेंगे, बट टी20 के लिए जो वेरिएशंस चाहिए, जो स्लोअर वंस चाहिए, जो कटर्स चाहिए, यॉर्कर्स चाहिए, डिफरेंट लेंथ पर ऑपरेट करना है, वो सारी क्वालिटीज इन इंडियन फास्ट बॉलर्स के अंदर भी मौजूद हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में चहल के साथ प्रवीण दुबे एक ऑप्शन रहेंगे, हरप्रीत बरार रहेंगे, ग्लेन मैक्सवेल प्लेइंग 11 में खेलेंगे, मुसीर खान है। लेकिन ओरिजिनली अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा क्वालिटी ऑप्शंस इनके पास स्पिन डिपार्टमेंट में नहीं है चहल के अलावा। लेकिन अगर आप प्लेइंग 11 में देखेंगे, एक चहल हैं, फिर मैक्सवेल और हरप्रीत बरार, ये मिलके काम चल सकता है। स्पिन डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि बेस्ट है। फिर अगर आप बैटिंग में आएंगे तो बैटिंग में फॉरेनर्स पर ज्यादा जोर नहीं रहा, सिर्फ जॉस इंग्लिश आपको वहां पर दिखेंगे। ऑलराउंडर्स बैटिंग करेंगे, लेकिन इंडियन कोर बैटिंग में जिस तरह से इन्होंने इकट्ठी की है, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, प्रभसिमरन सिंह हो, शशांक सिंह हो, हरनूर पन्नू जिन्होंने शेरे पंजाब लीग में सबसे ज्यादा रन बनाए थे, प्याला अविनाश जो आंध्रा प्रीमियर लीग में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, नेहल बढेरा 2-3 साल से मुंबई के लिए खेल रहे थे, प्रियांश आर्या, इस खिलाड़ी को जब आप खेलते हुए देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टैलेंट क्या होता है, टाइमिंग क्या होती है क्रिकेट के गेम में। उसके बाद मुसीर खान को अंडर 19 आपने देखा है जिस तरह से खेलते हैं। विष्णु विनोद भी एक बहुत फ्लुएंट हिटर हैं, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। देन सूर्यांश हेगड़े मुंबई के लिए इसी साल इन्होंने खेलना शुरू किया, लेकिन डाउन द ऑर्डर ये खिलाड़ी भी बहुत डिस्ट्रक्टिव और डेंजरस है। सारे के सारे खिलाड़ी आपको टी20 वाले नजर आएंगे, पोटेंशियल नजर आएगा। कुछ खिलाड़ी पहले भी आईपीएल खेल चुके हैं। ऑल एंड ऑल मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब की टीम की प्लेइंग 11 में
आपको किसी डिपार्टमेंट में कोई कमी नजर नहीं आएगी। कमी नजर आ सकती है तो शायद थोड़ा सा जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो उतने एक्सपीरियंस नहीं है, और दूसरा स्पिन डिपार्टमेंट में चहल के अलावा कोई वैसा क्वालिटी स्पिनर नहीं है जो उनको मैच कर सके। अब इतने सारे ऑप्शंस होने के बाद इनकी 11 कैसे बनेगी, ये बहुत पेचीदा रहने वाला है। और ऐसी टीमों के साथ आप आईपीएल में देखते हैं कि अगर जल्दी सही कॉम्बिनेशन नहीं मिला और वो ज्यादा देर तक कॉम्बिनेशन ढूंढती रही तो आधा आईपीएल वैसे ही निकल जाता है। तो बहुत जरूरी रहेगा पहले मैच से जो इनका कॉम्बिनेशन है वो स्पॉट ऑन होना चाहिए। और जब कई बार होता है कि आपके पास बैकअप प्लेयर्स बहुत सारे हों और बहुत अच्छे हों तो आपके टीम में चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। पंजाब की टीम जानी भी इसीलिए जाती है। तो खिलाड़ी जो पहली 11 में खेलेंगे वो अंडर प्रेशर रहेंगे अगर उनके शुरुआती मैचेस में फेलियर होते हैं। तो रिकी पॉन्टिंग को यह चीज मेक श्योर करनी पड़ेगी, जिन खिलाड़ियों को स्टार्टिंग 11 में मौका दे रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस भी दें और उनको बैकिंग भी दें कि ऐसा नहीं होगा कि एक दो गेम में फेल होने के बाद आपको सीधा ड्रॉप कर दिया जाएगा, क्योंकि खिलाड़ी सारे अच्छे हैं, इसमें से कोई भी खराब खिलाड़ी नहीं है। अब 11 में जो सबके लिए शायद होगी वो मैं पहले बताऊंगा। प्रभसिमरन सिंह के साथ जॉस इंग्लिश को लोग ओपन करते हुए देखना चाहेंगे। 3 पर श्रेयस अय्यर, ग्लेन मैक्सवेल, 4 पर, 5 पर नेहल बडेरा, 6 पर मार्कस स्टोइनिस, 7 पर शशांक सिंह, 8 पर मार्को यानसन, 9 पर हरप्रीत बरार, 10 पर अर्शदीप सिंह, 11 पर विजय कुमार बेशक और 12वें यूजी चहल जो शायद इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आएंगे। लेकिन जब आप इस बैटिंग ऑर्डर को देखते हैं तो आपको कुछ कमियां नजर आएंगी। मैंने कोशिश की नेहल बडेरा को 5 पे रख दूं और आपको एक लेफ्ट हैंडर मिल जाए, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी इनको रखनी पड़ेगी मिडिल ऑर्डर में। और वैसे भी इनके पास जो बैट्समैन हैं वो ऑलरेडी फ्लेक्सिबल हैं, उनको आप कहीं भी बैटिंग कराइए। ग्लेन मैक्सवेल भी कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं, मार्कस स्टोइनिस भी कहीं कर सकते हैं, जॉस इंग्लिश भी कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं, चाहे नेहल बडेरा हो, शशांक सिंह हो, ये सारे खिलाड़ी हर रोल में खेल सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको नजर आएगी कि लेफ्ट हैंडर नेहल बडेरा के अलावा इस टीम में आपको नंबर 8 तक दूसरा मिलेगा नहीं। नंबर 9 पर बैटिंग करने के लिए आएंगे हरप्रीत बरार, तो यहां पर कॉम्बिनेशन बदलना पड़ेगा। और क्या जिन खिलाड़ियों को इन्होंने रिटेन किया था उसमें से वही दोनों खिलाड़ी इनकी प्लेइंग 11 से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि प्रभसिमरन सिंह को खिलाना अब मुश्किल होगा जब आपको प्रियांश आर्या को खिलाना है। जॉस इंग्लिश को आप ओपन ही कराना चाहेंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि जॉस इंग्लिश को आप नंबर 6 या नंबर 7 पर फिनिशर के रूप में ले आए। तो जॉस इंग्लिश एक तरफ ओपन करेंगे तो दूसरी तरफ लेफ्ट हैंडर एट द टॉप चाहिए, तो आपको प्रियांश आर्या को लेके आना पड़ेगा। उसके बाद 3 पर श्रेयस अय्यर, 4 पर ग्लेन मैक्सवेल, 5 पर नेहल बडेरा, एक और लेफ्ट हैंडर आपको चाहिए रहेगा और जो शायद फ्लोटर की तरह इस्तेमाल होगा। कभी जरूरत पड़ने पर 3 भी जाएगा, 4 भी जाएगा, 5 भी जाएगा, तो एक कंडीशन पर डिपेंड करेगा। देन 6 नंबर पर मार्कस स्टोइनिस एंड 7 नंबर पर शशांक सिंह। ऑप्शंस इनके पास और भी रहेंगे, बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स हैं जिनको ये 7 नंबर के हिसाब से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये रिटेन्ड प्लेयर हैं, पिछले साल अच्छा प्रदर्शन किया है, ऊपर जगह बन नहीं रही, 5 नंबर आप इनको लेके जा नहीं सकते, तो 7 से 6 आ सकते हैं। मार्कस स्टोइनिस 7 आएंगे, ये भी एक ऐसा डिसीजन रहेगा जिसको बाद में क्वेश्चन किया जा सकता है कि शशांक सिंह और मार्कस स्टोइनिस में आपने मार्कस स्टोइनिस को 7 बैटिंग क्यों कराई। तो शशांक को 7 करा सकते हैं, बट मार्कस स्टोइनिस को 7 कराना बेवकूफी होगी, बिकॉज मार्कस स्टोइनिस को जितनी ज्यादा गेंद मिलेंगी उतना ज्यादा इंपैक्ट वो डाल सकते हैं। 8 नंबर पर मार्को यानसन, अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा इनके लिए बैटिंग में। 9 नंबर पर हरप्रीत बरार भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। देन गेंदबाजी का अगर आप अब कॉम्बिनेशन देखें तो आपको अर्शदीप सिंह के रूप में एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मिल गया, मार्को यानसन एक फास्ट बॉलर मिल गया, विजय कुमार बेशक या यश ठाकुर ये कंपटीटर रहेंगे, बट आई थिंक दे विल स्टार्ट विद विजय कुमार बेशक। वो नई गेंद भी कर सकते हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलर प्लस पुरानी गेंद से डेथ ओवर्स में भी कटर्स एंड स्लोअर वंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पिन में आपके पास यूजी चहल, हरप्रीत बरार और ग्लेन मैक्सवेल हो गया। चौथा फास्ट बॉलर आपको चाहिए तो मार्कस स्टोइनिस का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बैलेंस अच्छा दिख रहा है आपको, 4 फास्ट बॉलर, 3 स्पिनर, 7 गेंदबाजी के ऑप्शन जेन्युइनली इस टीम में आपको नजर आ रहे हैं। प्लस शशांक सिंह भी है जो आपको 8वां ऑप्शन देते हैं, उनकी गेंदबाजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें कुछ कॉम्बिनेशंस में चेंजेस हो सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपको ब्रेटलेट चाहिए तो आपको शायद जॉस इंग्लिश को छोड़ना पड़ेगा, इंडियन बैट्समैन को वहां पे लाना पड़ेगा, शशांक सिंह को यहां से बाहर निकालना पड़ेगा और फिर एक चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। तो इनके पास जो कॉम्बिनेशंस है ना बहुत सारे हैं, कंडीशंस के हिसाब से ये बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास जितना असला है वो मुझे लगता है कि पूरे आईपीएल भी चलता रहेगा तो खत्म नहीं होगा। जरूरी ये रहेगा कि उस असले को ये इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो इंपॉर्टेंट रहेगा।
आप सबका कॉम्बिनेशन क्या है पंजाब के लिए स्टार्टिंग 11 या 12 प्लेयर आपके कौन से हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।